बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज आपको मैं रेज़िन से इयररिंग बनाना सिखाऊंगी। और इयररिंग ऐसा हो जो आप यूज़ भी कर सकें और प्रैक्टिकल भी हो। मोल्ड से भी बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो उसके बगैर भी बनाया जाता है। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो है वायर, प्लायर्स और कोई राउंड वुडन, जिसको वायर को राउंड करने के लिए उस वुडन लॉग या वुडन रॉड के इर्द गिर्द मैं उसको लपेट के तो उसको राउंड करूँगी। अब इसमें जो मुख्तलिफ अभी मैंने यहाँ पर से वुडन जो है ना वो डोई जो होती है उसकी बैक साइड में यूज़ करी हूँ। आपने वायर जो लेनी है वो थिक लेनी है, 3 to 5 mm से मोटी होनी चाहिए। आपने बस इस वायर को उस रॉड के इर्द गिर्द 1 या 2 लूप, जितनी आपने इयररिंग्स बनानी है उतने लूप्स आप उसको राउंड कर लें। अच्छा, आप ये नोट करेंगे कि जैसे ही हमने इसको उतारा है तो वायर खुल गई है और इयररिंग का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। मैंने एक इयररिंग के लिए वायर कट कर लिया है। अब इसी तरह मैं दूसरे इयररिंग के लिए भी जो वायर है वो कट कर लूँगी। अच्छा, कट करने के लिए आपको कटर चाहिए, वायर कटर स्पेशली होते हैं। और एक राउंड टिप नोज़ प्लायर भी होता है जिससे आप लूप या हुक देते हैं। इसके ऊपर वाले दोनों जो नोज़ होते हैं बिल्कुल राउंड होते हैं। ये ज़्यादातर ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसको हम इसी रॉड के इर्द गिर्द हम इस वायर को जब घुमाते हैं तो वो वायर बिल्कुल राउंड हो जाती है। अभी एज को पकड़ के मैंने टर्न किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब जंप रिंग सा बनाना है जिसके अंदर ही वायर के साथ ही जंप रिंग बन जाएगा। मैंने इसके एक साइड को बाहर की तरफ निकाल दिया और जो दूसरा साइड है वो पूरे रिंग को बंद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पूरी जो रिंग बना है हमारे ज्वेलरी का उसमें गैप हो, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर रेज़न आपको पता है कि लिक्विड है और वो ब्लीड कर जाएगा। अब जो मैंने स्टैंडिंग वायर थी उसको मैंने राउंड करके घुमाया है। ये वो एरिया है जहाँ पर आप उसको एज ए इयररिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जंप रिंग डालेंगे और जो इयररिंग का जो वायर होती है वो डालेंगे। एक्स्ट्रा वायर को मैंने काट दिया। अब आप ये नोट करें कि बिल्कुल एक छोटा सा हुप इसके ऊपर बन गया है, बिल्कुल राउंड सर्कल सा हुप। इसका मतलब है अब हमने एक बड़ा रिंग बनाया और बड़े रिंग के ऊपर एक छोटा सा रिंग बनाया। ये छोटा रिंग इसी में जंप रिंग और बाकी चीज़ें जो है वो बाकी एसेसरीज जो रिलेटेड होंगी इयररिंग से वो ऐड की जाएंगी। आप ये गौर से देखें, पहले मैंने वायर को टर्न किया और फिर इसको ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना दिया। ये वायर इतनी थिक है कि ये बाजू का वायर को ही एक दूसरे के राउंड किया जाता है ताकि वहाँ से मज़ीद ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन ये वायर इतनी हार्ड है कि इसको हम मज़ीद घुमा नहीं सकते, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है। और थिकनेस इसलिए ज़्यादा रखी क्योंकि इसके अंदर रेज़िन की फिलिंग होगी। जितनी थिन वायर होगी रेज़िन वो ब्लीड आउट कर जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप थिक वायर लें। अब मैंने प्लेटफॉर्म लिया है जिसके ऊपर मैं वायर को, ये स्पेशल टूल प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप कोई चीज़ कट करनी है या हैमर करनी है तो वो आप इसको नीचे रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ज़मीन पे रख के कर लें या टाइल पे टाइल टूटने का खतरा होता है, लेकिन आप ज़मीन पे रख के कर लें, लकड़ी के ऊपर रख के कर लें। अब इसको हल्का हल्का हैमर करूँगी। हैमर करने से ये इयररिंग फ्लैट हो जाएगा। सिर्फ यही मकसद है इसको हैमर करने का कि इयररिंग थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। बिल्कुल सीधा होगा तो हमारा जो रेज़िन है वो साइडों से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर नीचे या टेढ़ा होगा तो अनइवन सरफेस की वजह से हमारी ये जो इयररिंग है वो थोड़ा उसकी लुक ख़राब हो जाएगी। सो थोड़ा सा इसको हैमर करें ताकि ये फ्लैट हो जाए। अब हम लेंगे टेप, स्कॉच टेप ले लें या रेज़िन टेप ले लें। रेज़िन टेप अगर आपके पास नहीं है तो ये मैंने विड्थ वाइज स्कॉच टेप ली है। लेकिन ये एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने स्कॉच टेप यूज़ करनी है तो रेज़िन को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करनी, क्योंकि रेज़िन को जब आप हीट करेंगे तो टेप की ग्लू उसके साथ रिएक्ट करेगी। मैं छोटा सा पीस काट रही हूँ टेप का। मेक श्योर कि जो टेप की विड्थ है वो रेज़िन सॉरी जब के हु पर आए हैं आपने रिंग्स उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमने टेप साइड पर इसको चिपकाना है, तो पहले मैंने एक एज को चिपकाया और ये आपको पता है कि अब बाहर की तरफ जो है वो ग्लू साइड आनी चाहिए टेप की, अंदर ग्लू साइड नहीं आनी चाहिए। इसको बिल्कुल स्ट्रेच करके सीधा करके आपने टेप को बिल्कुल लगाना है और अच्छी तरह से चिपका देना है। अब इसी टेप के ग्लू साइड के ऊपर आपने जो दोनों रिंग्स हैं उनको रख देना है।
रिंग को रख के अच्छा कोशिश करें कि कोई फिंगरप्रिंट टेप के ऊपर ना आए। अगर आपका फिंगरप्रिंट कोई हाथ लग गया या उंगली लग गई तो आपका जो प्रिंट है वो रेज़न में चला जाएगा। दोनों रिंग्स को अच्छी तरह से लगा लें और मेक श्योर कि जो बैक अंदर बेस है उसमें कोई रिंकल ना हो, टेप बिल्कुल स्ट्रेट हो। कोई भी रिंकल, कोई भी चीज़, इवन आपका फिंगरप्रिंट भी अगर रेज़न में टच हो गया तो वो आपका रेज़न में परमानेंट प्रिजर्व हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं ये मेरे पास छोटे छोटे ग्लिटर्स हैं, छोटे डॉट ग्लिटर्स हैं, ये मैं लूँगी। कोई कुछ भी आप ले सकते हैं, किसी कलर जो आपका कलर आपको पसंद है आप ले लें। मेरे पास गोल्डन थे, मैंने उसके सिर्फ एज पे रखे हैं, मैंने पूरे एरिया पे नहीं रखे, सिर्फ एज पे रखे हैं। कहीं भी लगा लें, आगे पीछे ज़्यादा क्वांटिटी एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करें कि शेप दोनों इयररिंग्स की सेम हो। इसी तरह आप ग्लिटर पहले रख लें। ये मैंने थिक ग्लिटर रखे हैं। अब मैं जो रेगुलर थिन ग्लिटर है उसके जो थिक ग्लिटर है या डॉट ग्लिटर है उसके थोड़े से आगे रखूँगी। अच्छा ये भी ग्लिटर नहीं है, ये ग्लिटर से थोड़ा सा बड़े साइज़ का कट है। मैं बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ का जिसे तारा कह लें या वो रखा, उसके बाद मैंने छोटा रखा। अब उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ग्लिटर रखूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं रखूँगी। मुझे आधा कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट चाहिए और कुछ हिस्से में मुझे ग्लिटर चाहिए, तो मैंने इसको पूरा फिल नहीं करना क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रेज़न की बहुत अच्छी लगती है और वो नज़र आती है। इस वजह से कोशिश करें कि इसको पूरा फिल नहीं करें। अच्छा लास्ट में अब मैं ग्लिटर डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि आपको बिग टू स्मॉल की तरफ जाएंगे, इस तरह वो शेड भी नज़र आएगा और वो इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा थोड़ा ग्लिटर डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रेज़न मिक्स करके आप रख लें। जैसे ही आपका इतना हिस्सा प्रिपेयर हो जाता है, आप रेज़न बना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इयररिंग्स बनाने हैं या मुख्तलिफ शेप्स में बनाने, तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही यहाँ तक स्टेप करके रख लें। एक ही दफ़ा रेज़न मिक्स करें और आप इसको यूज़ करें। आप कोई सी भी रेज़न यूज़ कर सकते हैं। आप रेगुलर जो हम लोग 1:2 रेशियो रेज़न यूज़ करें, एपॉक्सी रेज़न वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यूवी रेज़न है तो वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ज्वेलरी में यूवी रेज़न यूज़ होती है। यूवी रेज़न में होता है कि रेज़न आप वो बनी बनाई बॉटल में मिलती है और वो ब्लू लाइट से उसको हम हार्ड करते हैं। इसी तरह से मैंने रेज़न डाली है। अब आप ये देखें कि इस इतनी क्वांटिटी में जो रेज़न है वो बहुत इयररिंग्स के लिए बहुत थोड़ी सी रेज़न चाहिए होगी, लाइक इन ग्राम्स चाहिए होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप इसको अभी इतना प्रिपेयर करके छोड़ दें, नेक्स्ट डे या कभी आपने रेज़न का कोई मोल्ड में डालना है या कोई ट्रे बनानी है तो उसमें थोड़ी सी रेज़न पहले इसमें डालें और उसके बाद अपना बाकी का प्रोजेक्ट बनाएं। तो इस तरह से कि आपको बार बार स्पेशली रेज़न मिक्स नहीं करनी पड़ती। वो अगर आपने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट करने होते हैं, पहले आपको हर चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ी होगी। पिछले लेसन में भी आपने ये देखा कि मोल्ड्स में जो हम लोग ज्वेलरी मोल्ड्स में जब रेज़न डालते हैं तो उसकी क्वांटिटी इतनी थोड़ी होती है कि आप बार बार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है या क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्केल जो डिजिटल स्केल है उस पर इतनी कम 1 ग्राम या 2 ग्राम रेज़न शो ही नहीं होती है। तो इट्स बेटर कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ही छोटे प्रोजेक्ट्स कर लें। इस तरह होगा कि वंस आपने रेज़न मिक्स कर ली तो वही आपके दोनों प्रोजेक्ट्स में काम आ जाएगी। रेज़न को अच्छी तरह से मिक्स करके और आपने देखिए मैं स्टिक की मदद से इस ग्लिटर के ऊपर पहले डाल रही हूँ। अब ये नहीं आपने करना कि ग्लिटर को आप हिलाएं अपनी जगह से, क्योंकि हमने इसको एक जगह पे फिक्स किया है। ऑटोमेटिकली रेज़न जो है ना वो ग्लिटर के नीचे और हर जगह चली जाएगी। उसमें ये हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे रेज़न जा रही है ग्लिटर के नहीं जा रही। रेज़न अंदर डेप्थ तक चली जाएगी और वो सारे ग्लिटर को अपने अंदर उसको ग्रैब कर लेगी। आप कोशिश करनी है कि रेज़न आपने उतनी ही डालनी है जितनी रिंग के अंदर अंदर आ जाए। अगर आपने रेज़न ज़्यादा डाली तो रिंग से रेज़न ब्लीड आउट हो जाएगी। हो जाता है, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसे कि ब्लीड आउट हो जाए। उसका फिर क्या, उसको करेक्ट करने का क्या तरीका वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर मेरी बाहर निकल गई, अगर मेरी बाहर निकली तो फिर यह कि जो रेज़न बाहर होती है उसको वायर कटर या कटर से थोड़ा सा हीट दे के तो उसको काट लिया, एक्स्ट्रा को काट लिया जाता है, फिर इसको सैंड कर लिया जाता है क्योंकि रेज़न को जब कट किया जाता है तो उसके एजेस बहुत शार्प हो जाते हैं। अब बड़े एहतियात से रेज़न डाल लें जितनी भी आपको लगता है कि ज़रूरत है, और आपको यकीन करें कि इसमें बहुत थोड़ी रेज़न इस्तेमाल होती है।
लेकिन प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी कभी हम जो बड़े बड़े मोल्ड से इयररिंग्स बनाते हैं वो बहुत डूम्ड आउट होते हैं या बहुत हैवी हो जाते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है। ये जो ज्वेलरी है या इयररिंग्स हैं, इनमें इनका ना वेट है, बहुत वेटलेस है, ना ये आपके कानों पे आपको इरिटेट करेंगे, ना आपको ये भारी लगेंगे, और ये पहने हुए भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पर ग्लिटर मैं डाल रही हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ग्लिटर डालें। आपको ये बने बनाई, आप ये नोट करें कि बने बनाई ये फ्रेम्स भी मिल जाते हैं। ये मेरे पास विंग फ्रेम है, ये मैं बना नहीं रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। मैंने वायर से बनाए, ये बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलते तो आप कोई भी शेप वायर की आप इसको कट के, बस थोड़ी सी मेहनत है वायर को शेप देना, और कोशिश करनी है कि राइट और लेफ़्ट के जो इयरिंग्स हैं उनकी शेप सेम हो। अब ये मेरे इयरिंग्स नेक्स्ट डे मेरे बिल्कुल ड्राई हो गए। अब मैं इनको आराम से पील आउट कर लूँगी। मैंने इसको हीट नहीं दिया था क्योंकि इतनी लेस डेप्थ थी इसकी, कम थी, और मैं क्योंकि अगर मैं इसको हीट देती तो मेरे जो ग्लू की सॉरी मेरी टेप की जो ग्लू है वो सारी रेजिन के ऊपर चिपक जानी थी। अभी मेरी नहीं चिपकी, या चिपक भी जाती है तो आप कुछ नहीं, ये है कि आप इसको अगर आपको लगता है कि आपकी बैक साइड से टेप की जो ग्लू है वो रेजिन के साथ चिपक गई है तो आप इसको अल्कोहलिक स्वैप से साफ़ कर लें। थोड़ी सी मेरी रेजिन ब्लीड आउट हो गई है, तो इसको मैं कटर से बड़े एहतियात से काटूंगी, बस अपनी उंगलियां बचा के कि आपको उस पर चोट ना लग जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहीं रेज़न कट रही होती है, बहुत हार्ड होती है, ऑब्वियसली रेज़न काफ़ी हार्ड हो जाती है आफ्टर गेटिंग ड्राई, तो आप उसको हल्की सी हीट दे दें। जब भी आप रेज़न को हीट देते हैं तो रेज़न बेंड भी हो जाती है। गर्मियों में बहुत मसला हो जाता है, बाजू का ट्रे बनाते हैं या मोल्ड बनाते हैं तो समर्स में वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं, कहीं रखा है वो बेंड हो गई है, जिस शेप उसके नीचे रखी है वो बेंड हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कोशिश करें कि आप वुड के ऊपर हमेशा काम करें। ज़रूरी नहीं कि पूरा मोल्ड आप रेज़िन भी ज़ाया करें इतने बड़े मोल्ड में, और आपकी वो फिर बाद में बेंड भी हो रही है। सबसे पहले मैंने इसको कट किया और उसके बाद मैंने होल को ड्रिल किया है। मेरे पास वो हैंडी ड्रिलर था, जो रिचार्जेबल ड्रिल्स होते हैं छोटे साइज़ के, उससे मैंने उसको ड्रिल कर लिया। नहीं है आपके पास ड्रिल तो आप इसको हीट करें, उसी सुराख को, उतने हिस्से को, और अगर आपके पास मोटी निडल या कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी जिसका शार्प आगे से एज हो तो आप उससे भी ये रेजिन जो अंदर सुराख में मेरी चली गई है वो आप निकाल सकते हैं। कोशिश तो करें कि ना जाए। अगर इसको बचाना है तो इसके ऊपर आप टेप लगा लें, इतना जो हुक जो ऊपर वाला सर्कल था उसके ऊपर आप छोटी सारी टेप लगा लें। उससे ये होगा कि आपके इस एरिया में जहाँ पर आपने एयरिंग का रिंग डालना है तो वहाँ पर आपकी रेजिन ना जाए। अब ये बने बनाए इयरिंग्स के आपको पता है ये मिल जाते हैं। इसको इसके नीचे से इसके हुक को खोलें और इस तरह से रेजिन को, इसके जो हमने अपना ऑर्नामेंट रेडी किया उसको डाल दें। अब अगर अपनी ज्वेलरी बनानी है तो उसके लिए आपके पास ये टूल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर ये काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से मैंने दोनों इयरिंग्स रेडी कर लिए हैं और मैं इसको अपने टैग पे लगा दिए हैं, और अब अभी देखें कि इसका रिज़ल्ट कितना खूबसूरत आ गया। तो यकीन करें कि पहन के भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी है, थोड़ा सा ग्लिटर भी है, बहुत डिसेंट है। गोल्डन वायर मिलती है तो आप वो भी यूज़